में खुले बोरवेल में गिरने से 6 साल के मयंक की मौत के बाद अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। मामले में प्रशासन ने बोर मालिक सहित 5 अफसरों पर एक्शन लिया है। गाज गिरी है 5 अफसरों पर। बोर मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि जनपद सीईओ राहुल पांडे, पीएचई एसडीओ एपी तिवारी और पंचायत सचिव अशोक कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं रोजगार सहायक विकास मिश्रा को बोरवेल बंद न करने पर शोकाज नोटिस जारी किया है, जबकि पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रेम कुमार मिश्रा को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 24 घंटे में नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, शुक्रवार को मयंक बोरवेल में गिरा था। 45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मयंक को बचाया नहीं जा सका था और अब प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की थी। एक दिन पहले ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। लगातार मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में जिस तरह बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं और इस कारण प्रशासन ने अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए काफी प्रयास भी किए, नियम भी बनाए, लेकिन उसका असर नहीं दिखता। समय समय पर ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से आती रहती हैं जब बोरवेल में किसी न किसी मासूम के जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष की स्थिति हो जाती है। रीवा के त्योंथर स्थित ये खेत में 6 साल का मयंक गिर गया था। जब 45 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन जीवित नहीं बचाया जा सका और अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया है प्रशासन ने। 5 लोगों पर गाज गिरी है। रोजगार सहायक और पंचायत सचिव से भी जवाब मांगा गया है। चलिए इस खबर पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं रीवा से। जावेद, जरा ये बताइए कि 45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब मयंक को बाहर निकाला गया तो उम्मीद तो सबको यही थी कि शायद मयंक को बचा लिया जाएगा, लेकिन उस खबर ने सबको झकझोर दिया जब मयंक के मौत की खबर मिली। लेकिन अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। किस किस पर गाज गिरी है? जी दीपक जी, सबको उम्मीद थी, सबकी दुआएं भी साथ थी, सबका कहना था कि मयंक को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए। सबको ये उम्मीद थी कि मयंक बच जाएगा। लगभग शुक्रवार की दोपहर 4 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, जो लगातार 45 घंटे बाद चलता रहा। 45 घंटे बाद जब मयंक को निकाला गया तो मयंक की मौत हो चुकी थी। इसका सबसे दुखद पहलू यही रहा, उस सबसे बड़ा बेटा था अपने परिवार का, 6 साल की महज उम्र थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री को भी उसी इलाके में दोपहर को ही आना था, प्रशासन वहां पर मौजूद था। एसपी कलेक्टर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, खास तौर से महिला कलेक्टर प्रतिभा पाल की, जो 40 घंटे से ऊपर मौके पर मौजूद रही। लेकिन जैसे ही मयंक के मौत की खबर आई, तत्काल ही मुख्यमंत्री ने अनन पनन में बड़े अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए, जिसके उसमें कमिश्नर रीवा ने 2 लोगों को, जिसमें सीओ जो बड़े अधिकारी होते हैं त्योतर के, उनको निलंबित किया। साथ ही एसडीओ जो सिंचाई विभाग के हैं, जिनके जिम्मे में ये बोरवेल का मामला होता है, उनको भी निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं रीवा के सीओ ने भी 2 लोगों को निलंबित किया और एक को शो कॉज नोटिस दिया। अगर 24 घंटे में बेहतर जवाब नहीं आया तो उनको भी निलंबित कर दिया गया। सीधी सी बात है, अभी तक 5 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और ऐसा लग रहा प्रशासन इस मामले को हल्के में लेने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से प्रशासन वहां पर लगा रहा, लगातार उसने दौड़ भाग की, लेकिन एक बड़ी चूक हुई, एक मासूम की मौत हुई। 5 लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबन की तलवार अब उन पर लटक गई है। अब देखना है ये लोग अपने बचाव में क्या कुछ करते हैं। हालांकि इनके पास बचाव के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जिस बोर्ड पे मयंक गिरा था वो 3 साल पुराना, अब सोचिए दीपक जी, सोचिए 3 साल से एक जगह पर बोर है और उसी जगह पर लगातार खेती-बाड़ी का काम हो रहा है। अब खेती-बाड़ी का काम हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है लगातार वहां पर लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, छोटे बच्चे भी आ रहे होंगे। ये तो एक संयोग की बात थी कि उस दिन हार्वेस्टर चल रहा था, हार्वेस्टर की बालियां जो मुझसे गिरती हैं उसको बीनने के लिए 4-5 छोटे बच्चे थे। ये बेहतर है कि उसमें से एक ही 4 बच्चे छोटे छोटे थे। सोचिए अगर उसमें एक आध 2 बच्चा उस बैग को निकालने या और किसी वजह से होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे ने
तमाम लोगों को झकझोर कर रख दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। खास तौर से उस इलाके की जनता बेहद परेशान थी। उसका कहना था इस तरीके की लापरवाही बरतने वालों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। जी दीपक जी। लेकिन जावेद, जिस तरह से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, बीते कुछ सालों में हम देखें तो मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन के लाख समझाइश देने के बावजूद भी बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश के किसी ना किसी इलाके से कुछ वक्त में खबर आ ही जाती है। ये जो हाल ही में ताजा मामला आया है, जब सीईओ और एसडीओ पर गाज गिर गई है, तो क्या आपको लगता है रोजगार सहायक और पंचायत समन्वयक अधिकारी उचित जवाब देकर बच जाएंगे, या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है शो कॉज नोटिस के बाद? बिल्कुल कार्रवाई होगी दीपक जी। जैसा कि अब आप खुद सोचिए, जिस मामले को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया हो, उस मामले पे उप मुख्यमंत्री ने वहां इलाके का दौरा किया हो, वो उन्होंने समय बिताया, साथ ही एसपी, कलेक्टर, सीओ पूरे समय वहां पर मौजूद रहे। निश्चित रूप से अब इस मामले में फिलहाल भले ही प्रशासन पहले लापरवाही बरतता रहा हो, लेकिन स्थानीय जनों का भी बेहद दबाव है। खास तौर से इस समय लोकसभा चुनाव की आहट भी है। लगातार लोकसभा के जो भी कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी तीनों प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे और तीन के तीनों ने ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब जब सारे नेता, सारे अधिकारी मिलकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई कर्मचारी चहेता भी होगा किसी अधिकारी का, तो उसका बच पाना फिलहाल अभी तो संभव नहीं दिखाई दे रहा। जी दीपक। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़े और वो बता रहे हैं कि किस तरह से कई लोगों पर गाज गिरी है। हालांकि अब देखना होगा कि जो शो कॉज नोटिस रोजगार सहायक को जारी किया गया है, पंचायत समन्वयक अधिकारी को भी जारी किया गया है, वो 24 घंटे में क्या जवाब देते हैं।